कर्मचारियों के लिए सीएम सुक्खू का एक और बड़ा ऐलान। मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर्स की रिटायरमेंट एज होगी 65 साल। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने किया ऐलान। सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ने पर प्रमोशन नहीं होगी प्रभावित। नवंबर माह तक भरे जाएंगे नर्सों के खाली पड़े पद। अगले 3 वर्षों के लिए नई व्यवस्था। प्रदेश में खुले नई मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर्स और टांडा में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु अब 65 वर्ष कर दी गई है। सरकार ने यह आदेश अगले 3 वर्षों के लिए जारी किया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह जानकारी बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के साथ आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने सेवानिवृत्ति बढ़ाने का निर्णय डॉक्टरों की कमी को देखते हुए लिया है। सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने पर किसी भी स्तर पर प्रमोशन को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर्स की कमी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार उन्हें डेजिग्नेट कर रही है। सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में मरीजों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी मेडिकल कॉलेजों में पीजी की सीटें बढ़ाई जा रही है। टांडा मेडिकल कॉलेज में 57, मंडी में 29, नाहन में 32, चंबा में 33, हमीरपुर में 67 और आईजीएमसी शिमला में 96 पीजी सीटें बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सीटों के बढ़ने के बाद इन मेडिकल कॉलेजों के कामकाज में तेजी आएगी और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध हो पाएगा। इस वर्ष नवंबर माह तक सभी मेडिकल कॉलेजों में नर्सों के खाली पदों को भर दिया जाएगा और तकनीकी स्टाफ भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होगा। राज्य सरकार 3000 करोड़ रुपए खर्च कर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में आधुनिक मशीनें और उपकरण खरीद रही है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में स्टाफ की कमी को दूर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सुधार राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए धन की कोई कमी नहीं है। बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल, स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी, निदेशक स्वास्थ्य शिक्षा डॉक्टर राकेश शर्मा और सभी मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्य वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। कर्मचारी के पार्ट टाइम कार्यकाल को पेंशन के लिए गिना जाएगा। हिमाचल हाई कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन व बकाया राशि मिलेगी। 10 साल की पार्ट टाइम सेवा पेंशन हेतु अनिवार्य। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पार्ट टाइम कार्यकाल को पेंशन के लिए गिने जाने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने याचिका को स्वीकार करते हुए निर्णय में कहा है कि पार्ट टाइम जलवाहक के तौर पर 10 साल की सेवा पूरी करने पर संबंधित कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में नियमितीकरण पदोन्नत होने का अधिकार रखता है। कोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि वह याचिकाकर्ता को जिस तारीख को उसने पार्ट टाइम जलवाहक के तौर पर 10 साल की सेवा पूरी की है, उस तारीख से बिना किसी वित्तीय लाभ के नोशनल यानी कि काल्पनिक नियमितीकरण पदोन्नति प्रदान करे ताकि याचिकाकर्ता कुलदीप सिंह पेंशन के लिए पात्र बन सके। सेवानिवृत्ति की तारीख से पेंशन प्रदान करे। कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि विभाग याचिकाकर्ता को पार्ट टाइम कार्यकाल का लाभ देते हुए कानून के अनुसार उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से पेंशन प्रदान करे और उसे उस तारीख से पेंशन पाने का पात्र माने। बकाया राशि भी चुकाने का आदेश। बकाया राशि 3 महीने के भीतर चुकाने के आदेश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर निर्णय की तारीख से 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देना होगा। 1999 में मिली थी पार्ट टाइम नियुक्ति। याचिकाकर्ता को शुरू में 14 जनवरी सन 1999 को धर्मशाला के डिप्टी कमिश्नर की सिफारिशों के आधार पर पार्ट टाइम जलवाहक के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद 28 अगस्त 2012 को उसकी सेवा को पूर्णकालिक आकस्मिक जल कर्मचारी के रूप में बदल दिया गया था। 2022 में हुई सेवानिवृत्ति। इसके बाद याचिकाकर्ता को 15 सितंबर 2012 से नियमित आधार पर चतुर्थ श्रेणी चपड़ासी सह चौकीदार के रूप में पदोन्नत किया गया और 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्ति तक इसी पद पर सेवा जारी रखी गई। जिस तारीख को याचिकाकर्ता सेवा से सेवानिवृत्त हुआ, उस तारीख तक उसने 9 साल 4 महीने और 16 दिन की नियमित सेवा दी थी। इस तथ्य के कारण कि याचिकाकर्ता के पास न्यूनतम 10 साल की नियमित सेवा नहीं थी, अतः सरकार ने उसे पेंशन देने से मना कर दिया था। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया है कि उसने प्रतिवादी विभाग में 14 जनवरी 1999 से 28 अगस्त 2012 तक
पार्ट टाइम आधार पर जलवाहक के रूप में सेवा की, परंतु इस अवधि के दौरान याचिकाकर्ता के पद का नाम पार्ट टाइम वाटर कैरियर था। लेकिन असलियत यह है कि याचिकाकर्ता स्कूल के पूरे समय के दौरान अपने कर्तव्यों का पालन करता था। कोर्ट ने प्रार्थी की दलीलों से सहमति जताते हुए उसकी याचिका को स्वीकार कर उपरोक्त आदेश पारित किया है। हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पक्ष में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि पेंशन के लिए पार्ट टाइम जलवाहक के रूप में की गई 10 साल की सेवा को गिना जाए।